नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रास कला मंच की प्रस्तुति 12वें चलो थिएटर में। और मैं हूं विभोर जैन, रास कला मंच से। आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं रास कला मंच के रंगकर्मी अनुराग राठौड़, जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं और अपने थिएटर के एक्टिंग के बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और रास कला मंच के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम अनुराग राठौर है। मैं यूपी शाहजहांपुर से हूं और 2011 से लगातार थिएटर कर रहा हूं जी। तो मैं बचपन से ही मेरी शुरुआत हो गई थी और कोई मतलब ये निश्चित नहीं था कि मैं मतलब एक्टिंग करूंगा। म्यूज़िक के तौर पर मैं आया था, म्यूजिशियन के तौर पे आया था इस थिएटर फील्ड में, और फिर कब एक्टिंग करने लगा वो सिलसिला बड़ा चलता चला रहा। और रास कला मंच के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक 6.5 महीने में? हाँ, रास कला मंच के साथ मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मतलब पहली बार घर से इतने लंबे टाइम के लिए मैं बाहर आया, और थिएटर के लिए सबसे बड़ी बात यह है तो लोग अच्छे मिले। बाहर से जो जितने लोग आए थे, जैसे झारखंड से हो गए, अपने महाराष्ट्र से हो गए, तो इन सब लोगों के बीच में रहना और इनकी चीज़ें जो मतलब जैसे अपने झारखंड से शिवांग जी हो गए, वो सेट का जो उनका डिज़ाइनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है तो उनका वो देखने को मिला। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के अलग लोगों से मिलने का नई नई चीज़ें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ यहाँ पर, और बहुत सी नई चीज़ें मिली, वो चाहे सर के जरिए हों, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। चलो थिएटर रंग महोत्सव जो चल रहा है रास कला मंच की प्रस्तुति, तो इसमें आपका क्या डिपार्टमेंट है? एक्टिंग के अलावा आप क्या कर रहे हैं, और कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है इस फेस्टिवल को लेके, उसके बारे में बताएं। मेरे पास इसमें कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में शिवानी दुबे में मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ, और मतलब इतना तो मेरा काम नहीं, मैं इतना बस ये है कि सबसे अपने कॉस्ट्यूम उनके कलेक्ट कर लेता हूँ और उनको सौंप देता हूँ। बाकी जो काम है वो उन्हीं का है, लेकिन कोई इतना कार्यभार इतना ज़्यादा वाला नहीं है, और बाकी सब डिपार्टमेंट में चला जाता हूँ। मेरा यही मैं अभी कहने वाला था कि हर डिपार्टमेंट में मैं आपको मदद करते हुए देखता हूँ, चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, तो सबकी मदद करना। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ थिएटर में ही मिलेगी कि एक कोवर्कर दूसरे कोवर्कर की हेल्प कर रहा है, वरना किसी को किसी से क्या मतलब। देखिए, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सीख लूँ। जैसे आपके डिपार्टमेंट में आता हूँ, आप पीपीटी तैयार कर रहे थे, तो उसमें भी कई चीज़ें नई सीखने को मिली कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है उसको तैयार करने का। ठीक है, अब अगर सेट डिज़ाइन हो रहा है, सेट का कुछ काम है, तो उनके पास चला जाऊँगा कि वहाँ वो क्या किस नज़रिए से अपना काम कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या किस तरीके से वो सोचते हैं कि इसको यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पर ये रखना है। तो सीखने को यहाँ पर चीज़ें बहुत मिलती हैं, चाहे वो लाइटिंग हो। अब लाइटिंग का ऐसा है कि चलो थिएटर में अब जो अपने शुभम राजपूत हैं इलाहाबाद से, उनको अच्छी नॉलेज है लाइट की, तो मैं उनके साथ रहता हूँ, वो सिखाता है, बंदा बताता है कि कैसे क्या चीज़ करनी है। तो मुझे मालूम है, मुझे लगता है ऐसा कि ये सब चीज़ें भविष्य में बहुत काम आएंगी और आने वाली हैं। ये ज़रूरी है एक्टर के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप एज अ म्यूजिशियन ज्वाइन करा था आपने पहले सुधा को, फिर आप थिएटर में आए, और म्यूज़िक की बात करें तो लाइव म्यूज़िक आप बहुत अच्छा करते हैं। आपने आज के नाटक स्लो पॉइजन में, जो कि रवि सर द्वारा निर्देशित है, उसमें आपने बहुत अच्छा ढोलक बजाया। गाते भी आप बहुत अच्छा हैं, रागनी आप गाते हैं रेजांगला में। और तो जब आपके पास ऑलरेडी एक गाने का हुनर है, बजाने का हुनर है, तबला बजा लेते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं आप बजा लेते हैं, सीख भी लेते हैं। मैं देखता हूँ तबले के अलावा भी क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, 2 तबले से होते हैं, उनको भी बजाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऑलरेडी जो है आपके पास म्यूज़िक है, अभिनय तो है ही आपके पास, तो फिर इसके अलावा जो है बाकी कामों से आपको क्या लगता है कि क्यों उनको सीखना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक बात ये भी आ जाती है कि अगर आपको इस विधा में आगे जाना है और यही करना है, तो फिर क्यों बाकी कामों को सीखना और करना? क्या कोई सेकंड थॉट के नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं वो कर लूँगा? नहीं, सेकंड थॉट कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सीखने का ये है, जैसे मैं म्यूज़िक में मतलब शुरुआत से म्यूज़िक मेरा इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, तो म्यूज़िक करता था मैं। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, जब मैं बहुत छोटा था, तब थिएटर ज्वाइन करने के बाद में मुझे कैरेक्टर मिलना शुरू हो गया था। छोटा सा था, जाहिर सी बात है, कुछ उस वक्त उस टीम में कोई छोटा व्यक्ति नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तो उस वक्त मुझे कैरेक्टर ऑफर किए जाते थे करने के लिए। तो जब मैं करता था तो वो चीज़ शायद करता था तो लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता था, और लोग अप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छा किया आपने, ये किया। तो वो सिलसिला कंटिन्यू जारी होता चला गया, तो मेरा एक्टिंग की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। बस ये है, जैसे बशर्ते म्यूज़िक है, सिंगिंग है, मुझे इनमें भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे अब जाहिर सी बात है, कभी कैरेक्टर कर रहा हूँ, जैसे स्लो पॉइजन में पहला सीन होता है किन्नर का,
जी। अब जाहिर सी बात है किन्नर के लिए अब ढोलक की आवश्यकता है, उस वक्त आप किसी अगर बाहर के व्यक्ति को बुलाएंगे जाहिर से वो पेमेंट करेगा, ठीक है। और मेरा थिएटर में मतलब अपनी इस टीम में होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि अपनी टीम का मतलब जितना ज़्यादा होगा सहयोग कर सकूँ, तो उस वक्त मैं ढोलक बजा देता हूँ। तो यही चीज़ है, सीखने के पीछे यही रीज़न है कि किसी बाहर को ना अगर बुला के आप अगर खुद अपनी चीज़ों को अपने सहयोग के मतलब कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहता है। लाइट डिज़ाइनिंग के लिए आप बाहर को बुलाएंगे, जाहिर बात पे करना पड़ेगा आपको, तो वो आपके पास आपका सीखने का जो प्रोसेस है, आप सीख रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपकी टीम के लिए भी फ़ायदेमंद है। टीम की अगर हम बात करें तो हमारी जो टीम है वो जैसा कि आपने खुद ही बताया कि विभिन्न राज्यों से जो है आर्टिस्ट जुड़े हैं आकर। मैं दिल्ली से हूँ, कोई महाराष्ट्र से है, कोई झारखंड से है और आप खुद यूपी से हैं, हरियाणा से भी हैं आर्टिस्ट। तो ऐसी टीम के साथ काम करना, कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग, फिर आपने खुद जो भी एक प्ले किया रेजांगला, उसमें आपने हरियाणवी सीखी, जाहिर सी बात है काम करा, राजस्थानी सॉरी, आपका धर्मपाल का कैरेक्टर था उसके लिए आपने राजस्थानी सीखी। मतलब मेजॉरिटी टीम जो थी वो हरियाणवी सीख रही थी और आप राजस्थानी पर काम कर रहे थे। तो क्या लगता है कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आपको लगा कि यही जो चीज़ आप खोजने आए थे, नया एक्सपीरियंस, या फिर आपको लगा कि नहीं जो मैं कर रहा था अगर मैं उसी में कुछ आगे और अच्छा करता और वैसे ही नाटक करता अपनी भाषा में अपनी चीज़ों में, तो एक नाटक का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता और मतलब जैसे यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ा शुरू से सीखनी पड़ी, ज़ीरो से सीखनी पड़ी। किसी भाषा पे काम करना मतलब कि आप ज़ीरो से काम कर रहे हो, फिर उस स्क्रिप्ट पे आना, फिर उसको ज़बान पर लाना, फिर उसको सामने जो है प्रस्तुत करना, बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो आपको लगा कि आप क्या इसी के लिए आए थे या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी? देखिए ये चीज़ मतलब अचीवमेंट वाली बात है कि मतलब एक नई चीज़ सीखने का जो अवसर प्राप्त हो वो है, वो जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए। मैं कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि मतलब कर रहा हूँ तो अपनी लैंग्वेज में ही काम करूँ। जैसे अब मुझको राजस्थानी सीखने का मौका मिला तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए, वो सीखने का जाहिर सी बात है। अब जब वो आप सीखेंगे तो आपको उसका प्रॉपर एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा, किस तरीके से वो बोलते हैं, क्या उनके मतलब किस तरीके से वो शब्दों पर जोर देते हैं, तो वो भी चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। अब डायलॉग बोलते हैं तो अब तक बहाने मारी बहादुरी पर शक हो, हमारे साथी के गुल्ली डंडा खेलते हुए शहीद होया है, तो आप बोल रहे हैं तो वो चीज़ बोल रहे हैं तो एक राजस्थानी कैसे बोलता है। और अब मैं यूपी से हूँ, ठीक है, अब यूपी का बंदा राजस्थानी बोलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें यूपी का टच आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो टच ना आए, मेरे मतलब जो प्रॉपर जो राजस्थानी है वो टच आना चाहिए। तो ये सीखने की जो तरीका है ये बहुत मतलब ज़रूरी है और इसमें सबका सहयोग रहा, सर का सहयोग रहा, अपना जो एक लड़का है अपना साथी है रॉबिन जिसका नाम है, उसने भी बहुत सहयोग किया, तो साथ सबका मिलता रहा। हर एक बंदा दूसरे को बताता था कि तुम्हारा ये शब्द पेज जोड़ देना है, ये कम पड़ रहा है। तो इसमें ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि नई चीज़ सीखने को मिली। और जाहिर सी बात कोई आप बिहारी कैरेक्टर करेंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि बिहारी किस तरीके से बोलते हैं, उनका क्या रहन सहन होता है, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं। जैसे आज के शो में था तो जो खींच के बोलना है, लहरा के जो बोलते हैं, तो वो बहुत बढ़िया प्रोसेस है सीखने का और ये हर जगह काम आता है। बिहारी से याद आया, ये आप स्लो पॉइजन नाटक में राम राम को राव 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 बोलते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या मतलब वाकई ऐसे बोला जाता है या फिर आप कॉमेडी के लिए इस तरह? नहीं, ये प्रॉपर ऐसा बोला जाता है, मोस्टली होता है राव 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 राव, तो बढ़िया होता है, बढ़िया ठीक ठाक भली भली। तो ये राव राव मतलब वो नहीं, जो बिल्कुल नॉर्मल बंदा होता है ना, बिल्कुल आराम से, किसी टेंशन है, राव राव होता है, सब ठीक ठाक बढ़िया, तो वो बोलते ही ऐसा है। अच्छा, तो जेन्युइन चीज आपने उतारी है स्टेज पे। वो ऐसी चीज है, वो बोलते ही ऐसा है। तो कैरेक्टर तो बनाना फिर वो तो अच्छी चीज है। ये तो खुद मुझे अभी पहली बार पता लग रहा है कि मुझे लगा कि आप शायद मजाक में ऐसा करते हैं, लेकिन ये तो बहुत वैसे बोलते हैं, मोस्टली अच्छी बात है। सिंसियरिटी के साथ आप कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अनुराग जी, अभी जो है स्लो पॉइजन नाटक आपने करा जी, ठीक है, जिसमें आपने इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए, एक ही प्ले में फटाफट कैरेक्टर्स बदलना, स्विच करना, फिर एक रेजांगला है, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट एक्सेंट बोलना है, फिर एक चेखव की दुनिया है जहाँ पर आपको अपना जेंडर ही चेंज करके जो है कॉमेडी करनी है। तो और ऊपर से ये जो जितने भी नाटक आपने करे ये आपकी लैंग्वेज से डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि आप सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है नई चीज़ सीख रहे हैं और काम भी आएगी कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब तो रीजनल सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है। मतलब इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, चाहे वो हरियाणा के ले लीजिए, पंजाब के लिए कोई ऐप आ गई है, जाहिर सी बात है आपके यूपी के लिए भी कोई ऐप होगी, मुझे नहीं पता होगा, भोजपुरी सिनेमा के लिए या जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब ऑप्शन आ गया है कि रीजनल सिनेमा में भी काम करा जा सकता है, रीजनल
नाटकों में भी या फिर वेब सीरीज या इन सब में भी काम करा जा सकता है, तो फिर क्यों आज भी वो सोच के नहीं डिफरेंट डिफरेंट सीखूंगा, फिर बॉलीवुड की तरफ अग्रसर होऊंगा ताकि मैं डिफरेंट रोल कर सकूं? तो क्या मतलब इसके पीछे मंशा है कि रीजनल नहीं करना चाहते या वही अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं? ये प्रश्न जरा मेरे समझ से नहीं, परे था, मैं समझ नहीं पाया मेरे आपकी कहने का इस बात मतलब ये को। है कि सपोज आपकी एक भाषा है यूपी जी, में, ठीक उसको आप है, फॉलो कर रहे हैं और ठीक है, उसी भाषा में सिनेमा भी बन रहा है ठीक है, और वो ग्रो भी कर रहा है, उसके ठीक लिए ऑडियंस भी आ रही है, ठीक है, जैसे ठीक कि हरियाणा की स्टेज ऐप है, जी। तो जाहिर सी बात है स्टेज ऐप की इतनी रीच हो गई है कि अब उस पर अमिताभ बच्चन जी भी अपना हरियाणा में कुछ ही मतलब लेके अपना, आ रहे हैं हाँ जी, अपना, हाँ जी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ हरियाणा में होगी वो अब अमिताभ बच्चन जी के आने से ऑल ओवर इंडिया भी होगी। जी। तो अगर किसी कैरेक्टर को हरियाणा के लोगों ने देखा होगा स्टेज ऐप पर, हम्म, तो उसको जो है ऑल ओवर इंडिया ने भी देखा होगा। ठीक तो है जी, ऐसे ही आपके यहाँ भी कोई ना कोई प्राविधान चल रहा होगा, कोई ना कोई जी, मुहिम चल रही होगी कि कैसे यूपी के रीजनल सिनेमा को आगे बढ़ाया जाए। हम्म। तो अ, आपका क्या मानना है कि रीजनल सिनेमा में अपनी अपनी भाषा के साथ ही कंफर्टेबल तरीके से काम करते हुए आगे जाना चाहिए, या फिर इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को सीखना, जो कि एक NSD का प्रोसेस है जी, कि एक आर्टिस्ट को विभिन्न राज्यों के आर्टिस्ट के साथ रखो ताकि वो हर कल्चर को जान जाए और फिर उसको जो है जब वो आगे किरदार निभाए तो उसको उतारे। लेकिन ये प्रोसेस मुझे लगता है कि अब बहुत कॉमन और पुराना हो चुका है, क्योंकि अब जब रीजनल सिनेमा ग्रो कर रहा है तो फिर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनकी अब जो है इच्छा यही होगी कि मैं इसी ऐप पर अगर काम कर लूँ, अपने इसी रीजनल में काम कर लूँ, तो मैं पैसा भी कमा लूँगा, मैं नाम भी कमा लूँगा और संतुष्टि भी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन वही चीज़ ना कि अब जैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, आप एक ही तरीके की चीज़ आप कब तक कर सकते हैं? हालांकि है मोस्टली ऐसा होता है, लोग तो एक ही मतलब अपने ही लैंग्वेज में काम करते रहते हैं, ठीक है। जी। अब जैसे आपने अब स्टेज ऐप का जो उदाहरण दिया है अमिताभ बच्चन जी का, क्या ऐसा नहीं किया मतलब उनको बॉलीवुड में काम नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्यों हरियाणा लैंग्वेज को चुना? तो उनके लिए वो नई चीज़ होगी ना। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं कुछ करूँगा ना तो कब तक एक चीज़ करूँगा? अब जैसे मेरा काम रहता है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कौन बंदा किस तरीके से बोल रहा है, उसका क्या तरीका है बोलने का, ठीक है, फिर चाहे वो हरियाणवी हो, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र का बंदा हो, उसका क्या तरीका है, नया तरीका। अब हर करेक्टर आप नॉर्मली नहीं कर सकते। अब स्लो पॉइजन में हर एक करेक्टर नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर आप बिहारी को देखेंगे तो बिहारी तरीका अलग है और बिहारी बिहारी लगता है, ठीक है जी। तो वो ज़रूरी नहीं कि आप एक लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप यूपी की बोली बोल रहे हैं तो आप वैसा करें। अब वो वर्सेटैलिटी आ जाती है आप जब हर करेक्टर करते हैं, हर लैंग्वेज काम करते हैं और जो करेक्टर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ज़रूरी चीज़ और अच्छी चीज़ है वो। जी, ऑब्जर्वेशन की बात से मुझे आपकी मिमिक्री याद आ जाती है। जी, टीम में हम दोनों ही हैं जो सबसे ज़्यादा मिमिक्री करते हैं जी, किसी ना किसी की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मिमिक्री है, जी, ठीक है, हम मजाक मस्ती करते हैं सबके साथ, नकल भी उतारते हैं एक दूसरे की, लेकिन क्या ये मिमिक्री स्टेज पर या फिर कैमरे पर काम आती है और किस हद तक आती है? काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। मेरा यही मानना है, क्योंकि मैं मतलब मोस्टली ऐसा था, कुछ दिमाग भी जब नहीं चलता ना तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ कौन किस तरीके से क्या करता है, ठीक है। अब जैसा कि मैं ले रहा हूँ स्लो पॉइजन में जो विकलांग है जो करेक्टर करते हैं, वो हमारे यहाँ यूपी में ही, हमारे मतलब शाहजहाँपुर में ही एक टीचर हैं वो, ठीक है। तो उनकी वो लैंग्वेज है। मेरा पहली बात तो ये है कि ऑब्जर्वेशन में मतलब ऑब्जर्वेशन से मेरा मानना है कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, पहली बात तो मैं वो अपने 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 स्वार्थ कह दीजिए कि मैं अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ करता हूँ कि इस इंसान को देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो वो मेरा अपना स्वार्थ होता है। मैं उसका मजाक नहीं उड़ाता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी बढ़ाता हूँ उसके ज़रिए। तो यही चीज़ है कि जो उसका करने का तरीका होता है वो अप्लाई कर देता हूँ और उस कैरेक्टर को मंच पे उतार देता हूँ, तो वही जाहिर सी बात है वो चीज़ आ जाती है। और जाहिर सी बात है कि मिमिक्री या जो भी हम चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में एक हंसी मजाक होता है, रिलेशन बनता है। जी, जी। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि टीम में आपका रिलेशन सबसे ही लगभग अच्छा है, किसी से कोई ऐसा मतभेद आपका रहता नहीं है, कभी कोई सीरियस लड़ाई मैंने आपकी इस तरह देखी नहीं है। लोग कहते हैं सीरियस कोई कॉमेडी बना देता हूँ मैं, मेरा मसला ग्रुप होता है तो ग्रुप में मतभेद भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने आपको कभी इस तरह लड़ते नहीं देखा, किसी के मुंह से कभी ये नहीं सुना कि नहीं ये इससे तो मैं बात नहीं करूँगा। ये तो ये जो व्यवहार है ये मतलब आपके अंदर पहले से ही है या फिर कहीं से आपको इसकी ग्रूमिंग मिली, मतलब कैसे, मतलब ये नेचुरल है क्या है? ये नेचुरल है। मैं अपनी टीम में शाहजहाँपुर में अपने जो ग्रुप में था
तो मतलब होता नहीं कि एक बंदा ऐसा होता है जो सबको सबके साथ रहता है, घुला मिला रहता है, ठीक है, सबके साथ हंसी मजाक कर लेता है। फिर वो मेरा ये मानना है कि अगर हंसी मजाक कर रहे हैं आप, वो एक निश्चित समय के लिए करें। अगर मुझे इस वक्त मजा अब जो मेरा नेचर है, जो मैं हंसी मजाक करता हूँ, मैं इस वक्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे नॉर्मल रहना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो जो मेरे नेचर में है वो मैं जब हर एक टाइम के वक्त में जिस वक्त जो चीज़ करनी होती है उस वक्त करता हूँ और बाकी के लिए छोड़ देता हूँ। इसी तरह से है, इसीलिए शायद मेरे से इंसान जुड़ा रहता है और उस जो मजाक है, जो तफरी है, जो करते हैं हम लोग करते हैं, वो नॉर्मली रहता है, बुरा नहीं मानता इंसान। जी अनुराग जी, अभी चलो थिएटर जो इवेंट चल रहा है, आज 5वां दिन है, राइट जी। तो 5 नाटकों की प्रस्तुति हो चुकी है, 2 हमारे और 3 जो बाहर से आए। तो क्या आपको फ़र्क लगा जो नाटक आपने करे और जो नाटक आपने देखे? क्या आपकी जो है देख कर इच्छा उठी कि आप जो कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड हैं आप उससे, या फिर आप उस तरह के नाटक भी करना चाहते हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर हों, जिसकी प्रिपरेशन अलग तरह से हो, बहुत शुद्ध हिंदी और इतना बड़े बड़े मोनोलॉग, ठीक है, वो अलग स्टाइल का एक नाटक है। तो क्या आपको लगा कि एक नया एक्सपीरियंस तो था ही वो आपके लिए, लेकिन क्या आपको लगा कि आपको ऐसा भी थिएटर आगे ट्राई करना चाहिए, या जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी अपने आप में एक संपूर्ण है और आपको लगता है कि नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं वो काफ़ी ऐसा कुछ नहीं। जैसे अभी बीच में हमारे टीम में ही, राजकला मंच में ही अंधायुग प्ले स्टार्ट हुआ था, तो वो प्रेम रामायण जिस तरीके से हुआ था वो उसी से संबंधित था। अब जो हमारा कल अंधायुग होने वाला है, जो मतलब परसों जो टीम जय मैसन दादा की आएगी, तो वो अंधायुग वो उनका पूरा फिजिकल थिएटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो राजकला मंच में होता है वो पूरा वाचिक अभिनय पर ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है, आप प्रेम रामायण जैसा प्ले करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें शब्दों का जो पॉज होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर आपको उस कैरेक्टर पर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ भी एक बहुत ज़रूरी है, नई चीज़। हालांकि ऐसा नहीं कि रेजांगला में वो चीज़ नहीं है, ठीक है, या फिर अपने इसमें चेखव की दुनिया में नहीं है, वो चीज़ भी है, लेकिन वो उन चीज़ों से देखने को मिलता है कि किस तरीके से लाइटिंग का, प्रॉपर लाइटिंग का। अब जैसे मोस्टली प्ले, जैसे ये ले लिया अपना रेजांगला ले लिया, ठीक है, उसे हम जनरल में कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 स्पॉट दे दिए, वरना मोस्टली वो जनरल में खेला जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्ले हैं जिसमें लाइट का प्रॉपर प्रयोग होता है, ठीक है। म्यूजिक, लाइव म्यूजिक उन्होंने प्रयोग किया था, बहुत अच्छा रहा। तो जी, तो गालिब में भी हुआ और प्रेम रामायण में हुआ। तो ये चीज़ें हैं, शायद मतलब ये चीज़ें ऑडियंस को और एक्टर को जोड़ती हैं और एक मतलब नई चीज़ देती है, नई ऊर्जा देती हैं। तो ये भी चीज़ है, ये भी बढ़िया चीज़ है, और जो हम लोग कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो भविष्य में जाहिर बात है चाहूँगा कि ऐसे प्ले में भी कभी काम करने का मौका मिले, अच्छी चीज़ रहेगी। अनुराग जी, आपकी जो स्पेशलिटी है जिसकी मैंने बात करी थी कि आप म्यूज़िक बहुत अच्छा करते हैं थिएटर के साथ, तो आपने म्यूज़िकल थिएटर भी करा होगा पहले जिसमें, है ना? तो और अभी जो करंट में एक अप्रोच चल रही है थिएटर को लेके, मतलब मुझे नहीं पता कि ये अप्रोच कितनी बड़े लेवल पर फैली है, लेकिन मैं मुंह से सुनता हूँ लोगों के और देखते भी हैं हम, रियलिस्टिक की बातें चल रही हैं, ठीक है, लोग रियलिस्टिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में लाइव म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस आपको क्या लगता है कि आगे जाकर कम होगी या बढ़ेगी या फिर उतनी ही रहेगी? क्योंकि अगर रिकॉर्डेड से काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो फिर क्या लाइव म्यूजिक की अब वो ज़रूरत है, वो भी रियलिस्टिक सिनेमा में या रियलिस्टिक थिएटर में? सॉरी, देखिए ऐसे प्ले में जाहिर सी बात है, रियलिस्टिक प्ले में आप बता रहे हैं, अगर चीज़ें हम रिकॉर्डेड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर जो हमारे थिएटर का जो मर्म है, ठीक है, वो चीज़ वो जो लाइव में जो मज़ा है वो रिकॉर्डेड में मज़ा नहीं है, ठीक है। अब गालिब एट क्वारंटाइन में वो चीज़ें रिकॉर्डेड बजा दें, क्या वो खूबसूरती रह जाएगी उस प्ले में? प्रेम रामायण में सारे जितने उन्होंने जो सॉन्ग गाए थे कि वो रिकॉर्डेड कर दे, क्या वो खूबसूरती रह जाएगी? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थिएटर से रिलेटेड है, वो थिएटर को जोड़ती है, रंगमंच को जोड़ती है कि किस तरीके से रंगमंच में अभिनय हो गया और सिंगिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये सब चीज़ें वो पूरा एक रूप है, एक साँचा है। जब उस चीज़ को उसमें डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो थिएटर हमारा आगे बढ़ सकेगा, अर्थात मतलब उस तरीके से, वरना थिएटर की जो कमजोरी है वो कमजोर होता चला जाएगा। रिकॉर्डेड चीज़ें कहाँ तक सीमित रखेंगे? लेकिन हाँ ये है, लोग अपने को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शायद इसीलिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि रिकॉर्डेड चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को म्यूज़िक नहीं आता है, तो मुझे म्यूज़िक नहीं आता है, मुझे सिर्फ अभिनय ही करना आता है स्टेज पर, वाचिक अभिनय जो भी है यही करना आता है मुझे, ठीक है, तो फिर अब मुझे जो है ज़रूरत है इस लाइव म्यूज़िक को सीखने की, सर्वाइव करने के लिए इस फील्ड में एडिशनल टैलेंट की ज़रूरत है, या फिर मैं मतलब अपने ही विधा में संतुष्ट रह सकता हूँ? क्या मुझे यही आता है और मैं ये करके भी आपके बराबर जो है खड़ा रह सकता हूँ आगे काम? देखिए
नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं, जैसा मेरा क्या है, मुझे चीज़ें बहुत सी विरासत में मिली हैं, ठीक है। मुझे म्यूज़िक विरासत में मिला है, ठीक है। अब तो हमारे पापा भी मतलब म्यूज़िक के शौकीन थे, तो वो विरासत में चीज़ें मिली हैं। अब आपका है कि आपको क्या है, आपका अगर एक्टिंग पे ज़्यादा वो है, ठीक है, आप एक्टिंग माशाल्लाह बहुत बढ़िया कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं क्या है कि आप सिंगिंग में भी जाएँ, आप डांसिंग में भी जाएँ। आप उतना नॉलेज ले लें कि जितना आपके लिए काम की हो। अदरवाइज़ उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिंगिंग भी करनी है तो करनी ही है। ठीक है। ज़रूरी नहीं, वो कंपल्सरी नहीं है। आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए है, बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ है, वो हर कोई मतलब हर किसी का मन नहीं होता है, ठीक है। हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है इन चीज़ों में। तो वो कहने का तरीका है, मतलब तात्पर्य ये है कि आप अगर म्यूज़िक का, लाइव म्यूज़िक का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो अच्छा है। रिकॉर्डेड कर रहे हैं नहीं है तो अब सब्स्टिट्यूट तो है, हर जगह है, हर कोई यूज़ करता है। उसका लिए वही कहना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अनुराग जी आपसे बात करके, और आशा करता हूँ कि ये फेस्टिवल हम सबके लिए जिस तरह से शुरू हुआ अच्छे तरीके से, उसी तरह से इसका जो है अंजाम भी हो, अच्छे तरह से इसकी क्लोजिंग हो। और अंत में मैं ये चाहूँगा कि जो रागनी आपने गाई है रेजांगला में इस बार, थोड़ी सी उसकी एक लाइन आप जो है, और जो शुरू से आप जो लेते हैं ना, आलाप जो लेते हैं, वो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो एक बार वो आप जरा गा दीजिए इसके दर्शकों पीछे के का भी रीज़न बताता हूँ। मैं रागड़ी में खुद से मज़े लेता हूँ, वो शायद इसीलिए और ज़्यादा बढ़िया लगती है। क्योंकि जो मैंने सुना था, ठीक है, तो हमारे जो साथी, ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो उसमें एक दुगनी एनर्जी आ जाती है। इसीलिए मुझे ये रागनी बहुत बढ़िया लगती है। तो मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। ये रे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, लिख चिट्ठी में घेर दियो, ये रे साथ रहनिया संग के साथी। बहुत बढ़िया अनुराग। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ये म्यूज़िक का टैलेंट है, जो लोगों को हंसाने का टैलेंट है, ये आपका साथ साथ चले, और थिएटर में जो भी आप मुकाम हासिल करना चाहते हो, मुकाम आपको हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। और मैं चाहता हूँ एक बार दर्शकों को वो बिहारी वाला राम राम करके दर्शकों को जो है, हम यहाँ पे आज के एपिसोड को विराम दे, एक बार वो राम राम दर्शकों को। ललन भैया राम राम बोलिए। ललन भैया राम राम। राम 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 राम। ओ सब बढ़िया। जी बढ़िया, भली भली। तो इसी के साथ आज के इस बातचीत के एपिसोड का हम अंत करते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप राज कला मंच के चैनल पर जाकर इस तरह के और भी इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, और बहुत से नाटक रवि मोहन सर निर्देशित द्वारा नाटक जो भी हैं आप वो देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।